तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड रेस के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट टाइम मैंने आपके कमेंट्स देखे तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ये सीरीज़ बोरिंग है और इसे छोड़ दिया जाए, लेकिन मेरा दिल है कि इसको कंप्लीट किया जाए क्योंकि इसके चैप्टर्स काफ़ी कम हैं। क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है तो जल्दी खत्म हो जाएगी, तो फिर चलें इसको पूरा कर ही देते हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रैंड मास्टर जो होते हैं हमारे कैंग ली से मिलने के लिए आते हैं और उसके रूम में आकर बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सका, क्योंकि तुम्हारे सेक्टर की तबाही के वक्त उस वक्त हम लोग वहाँ पर नहीं थे और ना ही तुम्हें आकर बचा सके, और उसके बाद अब यहाँ पर तुम अकेले बचे और तुमसे मिलने के लिए मैं नहीं आ सका। तो फिर साथ उसे कहते हैं बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लगा। तो वो कहता है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। तो ग्रैंड मास्टर उससे पूछते हैं फिर मुझे ये बताओ कि कुनलुन सेक्टर के बारे में तुम क्या सोचते हो। तो वो कहता है कुनलुन सेक्टर के बारे में ये सोचता हूँ कि यहाँ पर फ्रेश एयर है। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं सोचा कि कुनलुन के बारे में कोई इस तरह से भी कहे। ग्रैंड मास्टर उससे पूछता है कि तुमने यहाँ पर इसको फ्रेश एयर क्यों कहा। तो हमारा कैंगलियो ने बताता है कि मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल बर्फ जैसा लगता है, क्योंकि मैं अपने मास्टर के साथ बोंगवा में था और वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे मास्टर ही थे, हम दोनों अकेले वहां पर रहते थे और वहां पर बर्फ के ऊपर हमारे फिंगरप्रिंट्स होते, सॉरी पाँव के प्रिंट्स होते थे, लेकिन उसके बाद वो मिट जाते थे क्योंकि और ज्यादा बर्फ पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं और जहाँ पर वैसी बर्फ बिल्कुल भी नहीं गिरती, लेकिन यहाँ पर फ्रेश एयर है, उससे काफी ज्यादा अलग है। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कहीं तुम बहुत ज्यादा अकेलापन तो मैं नहीं महसूस करते। तुम्हारा कैंगली कहता है नहीं सर, मैं बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं करता। फिर साथ ही ग्रैंड मास्टर जो होते हैं उससे यहाँ पर उसके मास्टर सू के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर सू जो है वो हमेशा से बहुत ही यूनिक रहे हैं और आज से पहले उनका कोई डिसाइपल भी नहीं था, तुम उनके इकलौते और पहले डिसाइपल हो और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उनके पास से काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। मुझे लगता है कि तुमने मास्टर सू के पास से कुछ खूबियां भी उधार ले ली हैं, यानी कि तुम्हारे मास्टर से तुमने काफी कुछ सीखा है, जो कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी बातों में पता चल रहा है। साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पावर्स है उसके बारे में मुझे पता चला। मास्टर सू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, हम लोगों ने तुम्हारे बारे में डिस्कस किया कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारा किलिंग इंटेंट है, जो कि यहाँ पर डिमोनिक कर्ल के बारे में बात सुनते ही उसी वक्त एक्टिवेट हो जाता है। क्या तुम उस सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन तुम्हारी एनर्जी जो है इसी तरह से वेस्ट हो रही है और मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत ही बड़ी समय की बर्बादी और साथ ही टेक्निक और एनर्जी की बर्बादी है कि तुम यहाँ पर उसको ठीक तरह से मास्टर नहीं कर पा रहे। क्यों ना तुम यहाँ पर कुनलुन की एनर्जी टेक्निक्स को मास्टर करो, वो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, जिसके साथ तुम यहाँ पर अपनी की को मैनिपुलेट कर पाओगे। तो हेड मास्टर से कहता है कि वैसे तुम यहाँ पर एक एल्डर के डिसाइपल बनने के बाद कुनलुन के डिसाइपल बन चुके हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर एक एल्डर की पोजीशन चाहिए क्योंकि तुम सीनियर जनरेशन में से हो, तो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एल्डर्स बन जाते हैं और तुम्हें अगर यहाँ पर पोजीशन चाहिए तुम्हें कम से कम यहाँ पर कुनलुन की मार्शल आर्ट्स को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ की एक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर हमें मार्शल आर्ट्स को सीखना ही पड़ता है, तभी हम लोग यहाँ पर तुम्हें एक एल्डर बना सकते हैं। इससे पहले हमारे पास जितने भी एल्डर्स हैं उन सभी लोगों ने यहाँ पर कुनलुन की मार्शल आर्ट्स को लाजमी तौर पर सीखा हुआ था, क्योंकि इसको सीखना रिक्वायर्ड है, इसी वजह से अब तुम्हें भी यहाँ पर इसको सीखना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये कर लोगे। और साथ ही हमारा कैंगली उनसे कहता है कि जी सर मुझे इस बारे में पता है, मास्टर ने मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन मुझे यहाँ पर पोजीशंस के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर पोजीशंस के लिए आया हूँ। हेड मास्टर उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और उसे कहते हैं कि क्या वाकई में तुम यहाँ पर एक पोजीशन नहीं चाहते, क्या तुम एल्डर नहीं बनना चाहते। तो कैंगली उनसे कहता है कि नहीं मास्टर ऐसी बात नहीं है, अगर मैं यहाँ पर एक एल्डर नहीं भी बन पाता इसके बावजूद मैं कुनलुन का एक डिसाइपल तो रहूंगा ही, क्योंकि मैं मास्टर सू का डिसाइपल बन चुका हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं कुनलुन का भी डिसाइपल हूँ। तो ग्रैंड मास्टर उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ दोबारा बैठकर बातें कर सकूंगा, काश तुम्हारे पास टाइम और तुम मुझसे मिलने के लिए आओ, तब हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। और इसी के साथ ही उसे वहां पर ये कहकर चले जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज मुझसे मिलने के लिए जरूर आना, अगली बार मैं यहाँ पर तुम्हें चाय पिलाऊंगा। और वो वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा कैंगली सोच रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। हेडमास्टर जब तक यहाँ पर बैठे रहे मुझे उनकी बातों से काफी कुछ अजीब लग रहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब चल रहा है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डिसाइपल्स का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डिसाइपल्स होते हैं जूनियर सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहां पर उनका सीनियर जो होता है जो कि एल्डर बनने के करीब है, वो उनके साथ उनके सामने खड़ा होता है और उन सभी को वहां पर ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन सभी की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और सभी लोग ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। तो उनका एल्डर जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा किया, तुम सभी लोगों को रोजाना यहाँ पर इसी रूटीन को फॉलो करना है। अगर तुम लोग इसी तरह से यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते रहोगे तब तक ट्रेनिंग करते रहो जब तक तुम यहाँ पर अपनी आखिरी सांस ना ले रहे हो, जब तक तुम यहाँ पर मर नहीं जाते। सभी लोग वहां पर यही सोच रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर पूरे 1 और साल के लिए इसी तरह की ट्रेनिंग करनी होगी, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद तो हम सभी लोग वाकई में ना मर जाएं। तब इसी के साथ ही उनरियन जो होती है वहां पर से उठकर वापस जाने लगती है। तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम कहां पर जाने वाली हो, क्या तुम फिर से उसी लड़के के पास जाने वाली हो सीनियर जो कि बाइली क्लैन से यहाँ पर आया है। तो उनरियन उसे कहती है कि हाँ ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मुझे वहां पर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। वो सीनियर हर वक्त प्रैक्टिस करता रहता है और वो रहता भी ड्रैगन सैंक्चुरी में बिल्कुल अकेला है और हर वक्त प्रैक्टिस करने की वजह से उसे चोटें लगती रहती है और साथ उसे भूख भी लगती है। तो इसी वजह से मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ कि उसके लिए खाना लेकर जा सकूं। तो उसकी दोस्त से कहती है कि
क्या वाकई में क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके पास से कुछ मार्शल आर्ट्स भी सीख सकती हो, क्योंकि वो भी तो यहाँ पर एक सीनियर है, क्या तुम उसके पास से नहीं सीख सकती? तो वो कहती है नहीं, इस बारे में तो सोचना मत, क्योंकि वो हमेशा अकेले ही काम करता है, वो अकेले ही वहां पर ट्रेनिंग करता है और मुझे तो वहां पर देखने भी नहीं देता, तो बस वहां पर उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ। उसी के साथ ही उन से कहती है कि मुझे लगता है कि वो सीनियर कैंग ली जो है वो बिल्कुल एक पत्थर की तरह है, यानी कि वो पत्थर का बना हुआ है, या फिर ऐसे लगता है जैसे मैं जब उससे बात कर रही होती हूँ, जैसे मैं किसी ट्री के साथ बात कर रही हूँ, किसी पेड़ पौधे के साथ बात कर रही हूँ जो कि आगे से बोल ही नहीं सकता। और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पर उसे सर्व तो करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा कैंगली उसके पीछे खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? तो बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है हाँ सीनियर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और बाकी के सभी लोग भी उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन है, इसी वजह से ये उनका सीनियर है। तो उन रियांग से कहती है कि सीनियर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर से अरीना की तरफ जा रहा था, तुमने तो कहा था कि दोपहर के वक्त अरीना में जाना है, जबकि बाकी के सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इतना यंग सीनियर कैसे हो सकता है, और यहाँ पर उन रियांग का इसके साथ क्या रिलेशन है, दोनों को देखकर लगता है काफी ज्यादा करीब है। तो उन रियांग से कहती है कि सीनियर प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलती हूँ, मैं तुम्हें अरीना में लेकर चलती हूँ। जबकि हमारा कैंगली से कहता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वहां पर चला जाऊंगा। और उन रियांग भागती हुई उसके पीछे आती है और उसे कहती है प्लीज यहाँ पर इस बात को गलत मत समझना, मैं तुम्हारे बारे में जो भी बातें कर रही थी उन सभी को गलत मत समझना। और बाकी के सभी लोग वहां पर अभी भी उन दोनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जब किसी के साथ उसकी दोस्त जो होती है वो भी उसके पीछे जाने लगती है। जब उसके पीछे जाने लगती है तो वहां पर बाकी के जो डिसाइपल्स होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम कहां पर जा रही हो, यहीं पर रुको, अभी यहाँ पर हमारा बिजनेस पूरा नहीं हुआ। और वो लोग जो होते हैं वहां पर उस लड़की को रोक लेते हैं। तो दोपहर के वक्त जहां पर अरीना में मास्टर उनसे बात करने वाले थे, तो ग्रैंड मास्टर सभी लोगों को वहां पर बुलाकर उन्हें एक बात बताते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर सैम च्योन स्वर्ड्समैन का टेस्ट होने वाला है, और उस कंपटीशन में वो हर एक लड़का जो कि 30 साल से कम उम्र का है वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। इसलिए यहाँ पर तलवारबाजी जरूरी है, अगर वो यहाँ पर इस तलवारबाजी के कंपटीशन को जीत जाता है तो वो वैनगार्ड की ड्यूटी का हासिल कर सकता है, वो भी जोंगजान में। फिर डिसाइपल्स जो होते हैं वहां पर ग्रैंड मास्टर की बात सुनने के बाद वापस आकर मेस में बैठे होते हैं, वहां पर बैठकर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, वहां पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। ग्रैंड मास्टर ने तो यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि जो भी 30 साल से कम उम्र का तलवारबाजी कर सकता है वहां पर इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है, तो क्या हमें वहां पर जाना चाहिए? कि हमारा कैंगली भी वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अभी भी आया हूँ और अभी यहाँ पर आते ही यहाँ पर इन लोगों ने एक कंपटीशन के बारे में अनाउंसमेंट कर दी कि यहाँ पर दोबारा कंपटीशन होने वाला है सैम च्योन की स्वर्ड्समैनशिप का। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी की जा रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस सेक्टर में आने के बाद काफी कुछ अजीब लग रहा है। हेडमास्टर जो है वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहे हैं, और इसी के साथ ही वो कहता है कि सबसे वैसे मेरा क्या ताल्लुक है। जब वो वहां पर बड़े आराम से बैठा होता है, इसी के साथ एक लड़का उसके पास आता है, जो भी फर्स्ट जनरेशन का एक डिसाइपल होता है, वो उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम कैंगली है, क्या तुम बाई क्लैन से हो? तो कुनलुन के फर्स्ट जनरेशन का डिसाइपल जिसका नाम जिनवी होता है वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में बाई ली क्लैन के आखिरी बचे हुए मेंबर कैंगली हो? तो हमारा कैंगली उसे बताता है कि हाँ मैं वही हूँ। इसके साथ ही जिनवी उसके पास ही बैठ जाता है और कहता है कि चलो इसको एग्जामिन करके देखते हैं कि कल कुछ मेरे काम आएगा या फिर मेरे खिलाफ होने वाला है। जहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।